भस्त्रैषा जा ज्ञा द्वा स्वा नय पूर्वाणाम। ये सूत्र नए पूर्वाणाम अपि न नए पूर्व नहीं रहेगा तब है कि नहीं। भस्त्रा ऐसा अजा और द्वा या द्वा और स्वा, ये सारे शब्द सूत्र के अंतर्गत हैं। ये लुप्त विभक्त्यंत पद है। भस्त्रैषा जा ज्ञा द्वा स्वा, ये क्या है? लुप्त विभक्त्यंत पद। इसके उत्तर में षष्ठी विभक्ति थी स्वानाम। भस्त्रैषा जा ज्ञा द्वा स्वानाम नए पूर्वाणाम अपिना नए रहितानाम, है कि नहीं। नए पूर्वाणाम नए रहित वैसा भस्त्रा जा द्वा ज्ञा स्वानाम पास में कि नहीं। तो एतेषाम नए पूर्वाणाम अतः ईत्वम वास्या। क्यों सूत्र बनाया? क्योंकि यह जो उदाहरण है भस्त्रा इत्यादि वो यक पूर्वक नहीं। उदीचाम आतस्थाने जग पूर्वाया कहाँ लगता है? यक पूर्वक आतस्थाने का कार्य में नहीं। ये जो जितने सूत्र में उल्लिखित हैं भस्त्रा ऐसा अजा या द्वा स्वा नाम, ये सब षष्ठी है। तो जो स्वा का उल्लेख है, द्वा का उल्लेख है, ये जितने शब्द हैं ये सब क्या है? यक पूर्वक। यक पूर्वक न होने से पूर्व सूत्र से इत्तु विकल्प नहीं प्राप्त आए कि नहीं। इत्तु विकल्प नहीं प्राप्त, इसलिए अपितु प्रत्यस्थात काल पूर्वस्यापिदाप्यसुप सूत्र से नित्य इत्तु प्राप्त है। अतः वैकल्पिक इत्तु विधानार्थ सूत्र का आरंभ किया, है कि नहीं। तो सूत्र का आरंभ किया तो सूत्र जो है वैकल्पिक इत्तु का विधान करेगा। क्या लिखते हैं सिद्धांत स्व इति लुप्त षष्ठीकम पदम। स्वानाम के आगे भस्त्रैषा जा ज्ञा द्वा स्वानाम में स्वा के आगे लुप्त आम विभक्ति है, अर्थात स्वा इत्यस्य अर्थात स्वानाम लुप्त षष्ठीकम पदम, है कि नहीं। हाँ, एषाम अत इद्वास्या इसलिए लिखा, इसलिए वृत्ति में लिखा ऐसा मने एते स्वानाम अतः इद्वास्या। इन शब्दों के आकार को इकार विकल्प से आएगा। तदंत विधि नैव सिद्धे नय पूर्वाणाम अपि स्पष्टार्थम, क्योंकि अंग का अधिकार है इस सूत्र में, अंग का अधिकार है तो आगे अंग से आगे रहेगा। जब अंग से आगे रहेगा उस अंग में सारे विशेषण हो जाएंगे। भस्त्रैषा अजा द्वा ज्ञा स्वा ये अंग के विशेषण होंगे। जब विशेषण होंगे तो विशेषणत्वात् तो एतदंतानाम अब अर्थ होगा एतदंतानाम अंगानाम अतः इद्वास्या। एतत् शब्दांत जो अंग, वस्त्रा शब्दांत, ऐसा शब्दांत, इस प्रकार के जो अंग होंगे तो और स्वस्छ तो अपिना भी गृहीत हो गए जो लिख रहा था, और नए पूर्वक जो थे उसका भी ग्रहण हो गया। वास्तविक नहीं माने नए पूर्वक जो रहेंगे वो तदंत विधिना गृहीत हो गए। वस्त्र शब्दांत, एतद शब्दांत, स्व शब्दांत, ज्ञा अजा शब्दांत, ज्ञा शब्दांत, स्व शब्दांत जो अंग वास्तविक नहीं। तो नए पूर्वक जो हुए अनैक सका इत्यादि जो प्रयोग बनते हैं, या परमई सका ये अपिना है, नए पूर्वक नहीं है, तद्भिन्न है। तो नए पूर्वाणाम अपिना तद्भिन्ना। तो जहाँ परमाचासो ये सका समास करके परमई सिक्का बनाएंगे वहाँ भी तदंतत्व सिद्ध हो जाएगा, और जहाँ नए पूर्वक रहेगा अनैसका वहाँ भी सिद्ध हो जाएगा। तदंत विधिना विकल्प सिद्ध है। अतः नए पूर्वाणाम ग्रहणम स्पष्टार्थ, उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने भस्त्रैषा ज्ञा अजा द्वा ज्ञा स्वा नाम यही सूत्र बनाइए, नए पूर्वाणाम भी रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए नए पूर्वाणाम भी ग्रहणम स्पष्टार्थम, क्योंकि नए विशिष्टानाम और तदरहितानाम तदभिन्नानाम उभय विधि का ग्रहण तदंत विधिना हो जाएगा। स्वा का भी ग्रहण होगा और स्वांत जो अंग होगा उसका भी ग्रहण,
आए कि नहीं? जी। माने स्विका का भी ग्रहण होगा, परमस्विका का भी ग्रहण होगा। माने स्विका में भी युक्त होगा और परमस्विका में भी, बात में कि नहीं? माने परमस्वा का भी ग्रहण होगा और केवल स्वा का भी, निर्भस्त्रा का भी ग्रहण होगा, वस्त्रा का भी होगा। वस्त्रा में भस्त्रिका और निर्भस्त्रिका, जहाँ निरु रहेगा समास होकर के उसका मैंने तदंत का भी ग्रहण होगा। वस्त्रा शब्दांत जो निर्भस्त्र है, वस्त्रा है उसका भी, या निर्भस्त्र है ह्रस्व हो जाए जिसको सामने, तो निर्भस्त्र जो है उसका भी ग्रहण होगा और केवल भस्त्रा का भी ग्रहण होगा। इसलिए तदंत विधिना जो है सिद्ध हो जाएगा। नए पूर्वाणाम रखने की क्या जरूरत है? अस्पष्टार्थम। फिर वस्त्राग्रहणम उपसर्जनार्थम, फिर भस्त्रा की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भस्त्राया निष्क्रांता, समास करिए, वस्त्राया निष्क्रांता, निर्भस्त्र बन गया, जैसे निष्कौशाम्बी वैसे निर्भस्त्र बन गया, ह्रस्व हो। यह निर्भस्त्र जो है ये जो बना, ये समास करने के बाद जहाँ केवल भस्त्रा शब्द है वो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। केवल भस्त्रा नित्य स्त्रीलिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द अभाषित पुरुष होते हैं। जो नित्य स्त्रीलिंगक शब्द होते हैं गंगादि की तरह, वो अभाषित पुरुष हैं। अभाषित पुरुष होने से उत्तर का सूत्र है अभाषित पुरुष का, उसी से युक्त विकल्प हो जाएगा। तो भस्त्रिका भस्त्रका ये दोनों स्वतः बन जाएंगे, उसके लिए भस्त्रा ग्रहण रखने की आवश्यकता है। कहाँ? जहाँ वो विशेषण नहीं, क्योंकि जब विशेषण हो जाएगा तो वो नित्य लिंगक नहीं रह जाएगा। जब विशेषण हो गया तो नित्य लिंगक नहीं रहे, वो तो विशेष लिंग हो, जैसा अन्य पदार्थ या जैसा विशेष रहेगा वैसा हो। तो किसी में उपसर्जन हो जाए, अनुपसर्जन उपसर्जन हो जाएगा। जब उपसर्जन हो जाएगा तो नित्य लिंगक शब्द नहीं रह जाएगा। जैसे वस्त्राया निष्क्रांता, यदि इस प्रकार से अर्थ करेंगे तो वहाँ ये उपसर्जन हो, निष्क्रांत में विशेषण हो। जब विशेषण हो गया तो विशेषण हो गया तो ये भाषित पुष्प हो, इसलिए इसको गोस्त्रीय सर्जनस्य से ह्रस्वादि होगा। जब भाषित पुष्प हो गया तो अभाषित पुष्काच्च नहीं लगे। उसमें युक्त विधान करने के लिए सूत्र में भस्त्रा आवश्यक है। कहाँ के लिए? उपसर्जनार्थ। उपसर्जन बने किसी में विशेषणीभूत भस्त्रा रहेगा, क्योंकि विशेषणीभूत भस्त्रा अनियत लिंगक विशेष्याधीन, तो विशेषणीभूत भस्त्रा अनियत लिंगक होने के कारण अभाषित पुंस्काच सूत्र से युक्त नहीं प्राप्त है। तदर्थम सूत्रे भस्त्रा ग्रहण। और जो नियत लिंगक भस्त्रा है, जो अनुपसर्जन है, किसी अन्य में विशेषणीभूत नहीं है, वो नित्य लिंगक होने से अभाषित पुंस्क, इसे अभाषित पुंस्क होने से अभाषित पुंस्काच से युक्त सिद्ध है। किमर्थम भस्त्रा ग्रहणम? तो उपसर्जनार्थम, विशेषणतया प्रविष्ट जो भस्त्रा है तत्र युक्त विकल्पार्थम, अर्थात निर्भस्त्रिका इति प्रयोग सिद्ध्यर्थम आया। निरादय क्रांताद्यर्थ से समास हुआ, समास होने के बाद ह्रस्व हो गया, ह्रस्व के बाद पुनर्ट्राप हुआ, फिर का हुआ, केणा से ह्रस्व हुआ। उसमें वैकल्पिक विधान करने के लिए भस्त्रा ग्रहण चाहिए, क्योंकि अभाषित पुंस्काच नहीं प्राप्त है, अनियत लिंगकत्वात्। समझाया? इसलिए भस्त्रा ग्रहणम उपसर्जनार्थम निर्भस्त्रिका इति प्रयोग सिद्ध्यर्थम। बात में कि नहीं? वस्त्राग्रहणम उपसर्जनार्थम, उपसर्जनार्थम अन्यस्य तु उत्तरसूत्रेण सिद्धम। अन्यस्य, अन्यस्य माने उपसर्जन भिन्नस्य, जो उपसर्जन भिन्न है अर्थात अनुसर्जन। तो अनुसर्जनीभूतस्य केवलस्य भस्त्रा शब्दस्य इत्थं भाषित पुंस्कत्वात् नित्यलिंग है, नित्य स्त्रीलिंगकत्वेन भाषित अभाषित पुंस्कत्वात् अभाषित पुंस्काच सूत्र के द्वारा वैकल्पिक सिद्ध। तो अन्यस्य तु उत्तर सूत्रेण सिद्ध। किमर्थम? अत्र उपसर्जनार्थम, जहाँ समास हो जाएगा उसके लिए। समझ में बात है? तो निर्भस्त्रिका प्रयोग बनाएगा। एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्वयोः नित्वम्। अब अलग अलग व्याख्या लिख रहा है। भस्त्रा हो गया, भस्त्रा किसके लिए? तो कहाँ उपसर्जनार्थम, और अनुसर्जन स्थले में उत्तर सूत्रेण सिद्धिर भविष्यति, और भस्त्रा के बाद आ गया ऐसा, और ऐसा के बाद क्या लिखा है? एषा द्वा, और द्वा।
द्वि शब्द से जो द्वा है कि नहीं? जी। तो ऐसा और द्वा जो है, ऐसा द्वा एतयोः तो सपूर्वयोः नेत्वम। जहाँ सपूर्व रहेंगे, जी माने इनके पूर्व में कोई रहेगा। जी यदि ऐसा शब्द के पूर्व में कोई रहेगा, द्वि शब्द के पूर्व में कोई रहेगा, तो नेत्वम, तब इस सूत्र से इत्व नहीं होगा, है कि नहीं? यद्यपि तदंत विधिना इत्व प्राप्त है, लेकिन फिर भी कहा कि नेत्वम, इत्व नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे अनैसका, अनेसका, तो इसका बनाओ न एसका, अनेसका, ये जो है सपूर्व है। क्या है? सपूर्व। तो सपूर्व जहाँ अनेसका या परमैसका, परमाचासौ एसका, परमैसका, ये सपूर्व है। तो अनेसका, परमैसका, ये सपूर्व हैं, तो सपूर्व में कह रहा नेत्वम, है कि नहीं? ये तो नहीं होगा, तो इसलिए अनेसका बनेगा और परमैसका क्यों नहीं होगा, लिख रहा है, समझ में आया? तो सपूर्व ऐसा और द्वा शब्द हो नेत्वम। हाँ, अंतवर्तिनीं क्यों नहीं विभक्तिमाश्रित्य। होगा? उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात् इदाप असुपा से असुपा आ रहा है, तो जब असुपा आएगा तो यहाँ भी टाप परे कहेगा, टाप आ रहा है, टाप परे हूँ, लेकिन वो टाप शुभ से पर न हो। यहाँ जब परमा का और एसका का समास करोगे और समास के बाद जो विभक्ति आएगी, क्योंकि टाप है, पहले विभक्ति आएगी, तभी विभक्ति आने के बाद फिर टाप होगा और टाप पर में होगा, अंतर्वर्ती विभक्ति को लाएंगे तो विभक्ति से पर टाप हो जाए, शुभ से पर हो जाए। परमश्चासौ एसका, परमश्चासौ एसका, परमैसका, परमैसक बन, और परमैसक के बाद टाप, जब टाप ले आए स्त्रीत्व विवक्षा में, समासोत्तर स्त्रीत्व की विवक्षा किया, तो परमैसक टाप, अब अंतर्वर्ती विभक्ति को ले आए जो एसक के बीच में आई थी, समासत्वाद जो विभक्ति गई है उस विभक्ति को ले आए, तो यह टाप शुभ से पर हो गया। तो जब जब ये एसक जो है, जब जब ये एसका शब्द जो है यदि किंचित सपूर्व होगा, अर्थात किसी के साथ समस्त होगा, तो निश्चित कोई न कोई अंतर्वर्ती विभक्ति होगी, जिस विभक्ति के उत्तर टाप होगा। हमें कैसा टाप चाहिए कि शुभ से पर न हो, ये शुभ से पर हो जाएगा, इसलिए इनको कभी भी इत्व नहीं हो आया, क्योंकि असुपः निषेध बैठा है। कोई लिख रहा अंतर्वर्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात्, लगा कि नहीं? अंतर्वर्तनी विभक्तिमाश्रित्य असुपः इति निषेधात्, क्योंकि सच टाप सुपः पर होना। तो पहले एतद शब्द से अकच करो, एतकद बनो, तेदादि नाम से अकार आदि करो, एतक तकार को सकार करो, एसक, फिर परमसु एसकसु समास करो, परमैसक, फिर स्त्रीत्व विवक्षा में टाप करो, परमैसक टाप। अब अंतर्वर्ती विभक्ति आ गई, ये टाप शुभ से पर हो गया, इसलिए इत्व की प्राप्ति यहाँ नहीं होगी। आया? तो सपूर्वक जहाँ रहेगा उसको इत्व की प्राप्ति नहीं होगी। क्या है बेटा, समझ में आएगी नहीं? तो बन गया परमैसका। इसी तरह नए में भी अनेसका, अनेसका में माने नई एसकसु, नई माने न एसकसु समास हो गया, समास के बाद नोटादि हो गया, अनैसक बन गया, और अनैसक में स्त्रीत्व विवक्षा किया, टाप आया, अंतर्वर्ती विभक्ति ले आए, वो टाप शुभ से पर हो गया, इससे इत्व नहीं प्राप्त। बात समझ में आ रही कि नहीं? प्रक्रिया जब दिमाग में बैठाओगे तो वो समझ में आए कैसे अंतर्वर्ती विभक्ति आई। टाप के पहले समास कर, समासोत्तर जो विभक्ति थी, समास में जो विभक्ति आई थी वो चली गई, उसी को ले आना, और आगे शुभ टाप ही है। समझ आया कि नहीं? क्योंकि टाप हमें समुदाय से करना, टाप किससे करना? समुदित जो पद, सपूर्वक जो शब्द हो उसमें स्त्रीत्व बैठा। स्त्रीत्व की विवक्षा कहाँ है? समस्त जो सपूर्वक, इसलिए सपूर्व लिखा। सपूर्वक जो परम पूर्वक जो एसक है कि नहीं? माने परम विशिष्ट जो एसक है इसमें स्त्रीत्व है, न केवल परम में विवक्षित है न एसक। तो पहले समास कर दिया, बाद में ले आया, इसलिए अंतर्वर्ती विभक्ति माश्रित्य असुपः इति प्रतिषेधात् अनेसका परमैसका अद्वके परमद्वके। इसी तरह पर क्या लिखा? अद्वकी, तो इस शब्द से अकच करो,
द्विशब्द से क्या करो? अकच पढ़ो। अकच किया तो क्या बना? द्वकी। और न द्वकी, अरे द्वि से अकच किए तो क्या बन गया? द्वकी बन गया। और नए का द्वकी के साथ समास करो, अद्वक, अद्वकी है कि नहीं? और औ आ गया, औ आ गया। और औ को आकार केदारी नामा आकार किया जैसे करते थे, अद्वक, अद्वक, अद्वक बन गया। अब अद्वक से टाप लाओगे, अरे टाप लाओ, अद्वक टाप, अब अंतर्वर्ती विभक्ति आ गई, वो टाप सबसे पर हो गया है, इससे युक्त तो नहीं, तो क्या बना? अद्वका बने। क्या बना? अद्वका, आगे औ है, सी हो जाएगा, तो क्या बना? अद्वके। इसी तरह परमद्वके, परम, परम का द्वक के साथ समास करो, परमे द्वके उधर समास करो, समासोत्तर विभक्ति चली गई, परमद्वक बन गया। फिर टाप आया, अंतर्वर्ती विभक्ति है आगे, टाप पर में हो गया, इत नहीं हुआ, औ आ गया, तो बन गया परमद्वके। तो अद्वके परमद्वके में भी इत प्राप्त नहीं है, क्यों? अंतर्वर्ती विभक्ति से परे टाप, तो सपूर्व योग हो, है कि नहीं? यदि किंचित पूर्व 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 विशिष्ट हो, तो यदि किंचित पूर्वत्व विशिष्ट जो ऐसा ऐसक होगा, अद्वाक होगा, इनमें इत्व की प्राप्ति नहीं। बोले अद्वके परमद्वके। फिर स्वशब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनार्थम। अब स्व आया तो फसरा भी बता दिया किस लिए है, ऐसा को बताया कैसे कहाँ होगा, जहाँ यदि किंचित पूर्वक नहीं रहेगा वहीं होगा, वास्तव में कि नहीं? द्वा में भी बताया, यदि किंचित पूर्वक नहीं रहेगा, अकेले रहेगा तभी होगा, अर्थात द्विका, अकेले जब रहेगा तो द्विका, वास्तव में कि नहीं? एसी का, जब अकेले ऐसक रहेगा एसी का, द्विका, ये उस पक्ष के लिए ग्रहण किए गए। यदि किंचित पूर्वक रहेंगे तो सूत्र में आवश्यकता नहीं है, प्राप्ति ही नहीं। अब दूसरा आया स्व, है कि नहीं? वस्त्रा, ऐसा, अजा और या और अजा में कोई कहना ही नहीं है। अब अंतिम शब्द है स्व। स्व शब्द जो है वो इस प्रकार के स्व के लिए रखा गया है, क्योंकि स्व के चार अर्थ, आत्मा, आत्मीय, आत्मा, ज्ञाति, धन, स्व शब्द पुल्लिंग है, केवल पुल्लिंग, उसमें टाप होता ही नहीं। जहां पर आत्मा और ज्ञाति धनवाची जो स्व रहेगा उसका एकमात्र पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में प्रयोग ही नहीं, उसका ये विषय नहीं, क्योंकि टाप पर में रहते ये काम करता है। ये उसी स्वका को युक्त करेगा जहां स्वका में टाप आने की संभावना है, और जो नित्य पुल्लिंग है वहां टाप आएगा ही नहीं, क्योंकि स्व शब्द से का प्रत्यय किया, स्वक बना लिया। क्या बना लिया? स्वक बना लिया। और जब स्वक बना लिया फिर आगे टाप करेंगे, कौन किस प्रकार के शब्द में? स्वएव स्वकः, जो आत्मीयवाची, क्योंकि आत्मावाची, ज्ञाति और धनवाची स्वक शब्द से टाप नहीं आ सकता, क्योंकि स्व और स्वक में कोई अंतर नहीं, स्वार्थिक है वो कन अत्यंत स्वार्थिक, बात में कि नहीं? और जो संज्ञोपसर्जन नहीं रहेगा, अवात्मीवाची रहेगा। संज्ञोपसर्जन इस शब्द का उल्लेख किया, संज्ञोपसर्जन नहीं है वो, क्योंकि संज्ञोपसर्जन वाला सर्वनाम नहीं रहेगा, इसलिए अकच नहीं आएगा, वो ये कहना चाह रहे हैं। यदि आत्मीयवाची रहेगा स्व तो संज्ञोपसर्जन नहीं, तो वो सर्वनाम रहेगा। यदि वो सर्वनाम रहेगा तो उससे अकच आएगा, बात में कि नहीं? क्या आएगा? अकच आएगा। जब अकच आएगा तो स्वक बने, बात में कि नहीं? स्वक उसमें भी बने, उसमें इत्व होगा कि नहीं ये विचार कर, उसमें इत्व होगा कि नहीं होगा। अकच प्रत्यांत, आत्मीय आर्थक अकच प्रत्यांत, स्व शब्द से इत्व होगा कि नहीं, है कि नहीं? उसको भी हटा दे रहा है कि वो उसका भी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि आत्मीयवाची स्व शब्द केवल विशेष निघनक है, विशेष से निघनक, उसमें विशेष होना चाहिए, है कि नहीं? तो दूसरे को पकड़ा है संज्ञा और उपसर्ग, जहां स्व शब्द किसी आत्मीय की संज्ञा है
संज्ञा के लिए प्रयुक्त है या किसी में उपसर्जन हो गया है, वहां पर अकच प्रत्यय की प्राप्ति है ही नहीं। जब अकच प्रत्यय नहीं तो का आएगा, का आएगा तो टाप होगा, बात में कि नहीं। और जब टाप होगा, स्त्रीत्व है वो, तो टाप होगा तो स्वका बनेगा, और स्वका होने के बाद उसको केना से, नहीं केना तो लगा ही नहीं, आगे मैंने स्व शब्द से जब आत्मीय संज्ञा उपसर्जन पर तो पहले टाप आया, पहले टाप आएगा, स्व बनेगा, समझिए जो जैसा कहेगा, पहले टाप आ गया स्व, फिर का आया स्वाक, और फिर रस्व स्वक, और फिर जो है क्या किया, टाप किया स्वका। अब जो है वो नहीं प्राप्त, ये प्राप्त हो गया, विकल्प से युक्त करने वाला आतस्थानिक मिला इसमें, तो मिल गया, तो क्या बना, स्वीका और स्वका, स्वीका और स्वका बन गया। और जो आत्मीय वाची रहेगा उससे अकच आएगा, तो वो आतस्थानिक है ही नहीं है, उसमें आया ही नहीं। समझिए दोनों में क्या कहना चाह रहा है, जो संयोग सर्जन नहीं है स्व शब्द, तो पहले क्या आ गया, अकच ही आ गया। जब अकच आ गया तो ये प्राप्त नहीं है, क्योंकि इसको आतस्थानिक चाहिए, पूर्व सूत्र से निवृत्ति आ रही, उसमें प्रत्यस्थात कात लगेगा, जब वो लगेगा तो उसमें क्या बनेगा, नित्य प्रयोग बनेगा स्वीका और स्वक, इसमें क्या बनेगा, स्वीका और स्वका बनेगा। इसलिए संयोग सर्जनी भूतास्तु रखा, अभी मूल कार का यही आशय लगा, बात में मन बुद्धि में बैठना है। जब स्व शब्द से संयोग सर्जन परक है तो संयोग सर्जनी भूतास्तु न सर्वाद है, जिससे अकच प्राप्त नहीं, इसलिए कन प्राप्त किया, स्व कन केना से रस स्वक टाप, अब आतस्थानिक हो गया, इससे वैकल्पिक तो होगा, स्वीका स्वका बनेगा। और यदि संयोग प्रसर्जनी नहीं है कि नहीं, तो उससे अकच आएगा, जब अकच आएगा तो क्या बनेगा, स्वक, ये आतस्थानिक नहीं रहा, ये तो प्रत्यस्थात कात का विषय हो गया, तो नित्य युक्त होकर के क्या बनेगा, स्वीका। तो एक नित्य युक्त वाला स्वीका, एक संयोग सर्जन वाला स्वका स्वीका। तो ये संयोग सर्जन की ओर इसीलिए जाना चाह रहा है कि इसकी वृत्ति में इद वास्यात लिखा है, इसलिए इसकी उदाहरण को पकड़ रहा है, वो तो है ही है, वो तो पीछे सूत्र का वर्णन हो ही चुका, उससे क्या लेना देना, इस सूत्र का क्या उदाहरण बनेगा उस पर ये विचार करना चाहिए। तो कहा ये वही स्व शब्द बनेगा जो संयोग सर्जन रहेगा, यदि, क्योंकि बिना संयोग सर्जन के आतस्थानिक आकार नहीं मिलेगा। बात में कि नहीं, क्या लिखे पहले देख, स्वशब्द ग्रहणम संज्ञोपसर्जनार्थम, अर्थात सूत्रे स्व शब्द से ग्रहणम किमर्थम, क्यों पूर्व सूत्रेण स्वीकार्य सिद्धम, अरे इत विधानार्थम, यदि स्व शब्द का ग्रहण है तो प्रत्यस्थात का पूर्व से सिद्ध है, तभी न कहेगा स्व शब्द से ग्रहणम किमर्थम, पहले स्व शब्द के ग्रहण पर प्रयोजन मालूम होना चाहिए कि सूत्रे स्व शब्द से ग्रहणम किमर्थम, है कि नहीं, तो स्वीकार्य प्रयोग सिद्धर्थम तत्व सिद्धम, तो कहा नहीं, इसके लिए संयोग सर्जनार्थ, जब संयोग सर्जनार्थ रहा हो तो पूर्व सूत्र न सिद्धम, क्योंकि केड़ा से ह्रस्व ही नहीं हुआ, वही लिख रहा है संयोग सर्जनार्थम, यह ही आतः स्थाने इति अनुवृत्तम, लेकिन इसीलिए कह रहा, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुका कि संयोग सर्जनार्थम, तो संयोग सर्जनार्थ करके क्या करना चाहता है जो पूर्व से नहीं सिद्ध है, अर्थात प्रत्यस्थात नहीं लग रहा है, वास्तविक नहीं, क्योंकि इसमें आतस्थाने ला रहा और शेष में नहीं लाया, किसी में नहीं लाया, इसके लिए आतस्थाने ला रहा है, उदीचाम आतस्थाने का आतस्थाने, अब उस आतस्थाने को, आतस्थाने में स्व को विशेषण करना, स्व शब्द को आतस्थाने में भी, माने आतस्थानिक जो स्व शब्द संबंधी आकार रहे उसी को ही कहा, तो जहां संयोग सर्जन नहीं है वहां आतस्थानिक, बात में कि नहीं, इसलिए इसको कह रहा हूं, आतस्थानित पूर्व सूत्राद अनुवर्तते, टेढ़ा है, यह ही आतः स्थाने इति अनुवृत्तम, अनुवृत्तम स्वशब्दस्य अतः विशेषणम, स्व शब्दस्य विशेषणम तदनंतरम अतः युक्तम, थोड़ा वहां जोड़ के लगाना है, माने आतस्थानित अनुवृत्तम, है कि नहीं, तत्र स्व शब्दस्य तच्च स्व शब्दस्य विशेषणम, वो स्व माने किस प्रकार के स्व संबंधी आकार होगा, आतस्थानिक स्व संबंधी आकार,
वहां ले जा रहा है। इससे आतस्थानित अनुवृत्तम स्व शब्द से विशेषण तदनंतरम अतीत से है कि नहीं। ऐसे स्व शब्द के आकार को युक्त करेगा जो स्व शब्द का आकार आतस्थानिक, माने आतस्थानिकत्व विशिष्ट जो स्व शब्द संबंधी आकार होगा तस्यैव आकारस्य स्थाने इद्वास आया। इसके लिए स्व को रखा गया है। तदर्थम स्वाग्रहणम न इत्वार्थम, इत्व के लिए नहीं कि इत्व नहीं होगा, इत्वम तो सिद्धम है। अभी ये कहा इह आतस्थानेति अनुवृत्तम स्वशब्दस्य अतः विशेषणम स्वशब्दस्य विशेषणम। फिर तदनंतरम अतः इति इत्वम, उधर अलग वाक्य, यहाँ स्वशब्दस्य विशेषणम के बाद अतः अलग है, उसका अन्वय है तत् घटक जो अकार तस्य भवति इकारा, उसके आगे जो ततः इत्वमिति अनुसज्जति शेषा न तु द्वैषयोः असंभवात् न तो द्वा एषयोः असंभवात्, द्वा और ऐसा इनमें नहीं होगा। कौन नहीं होगा? आतस्थानी का विशेषण माने नहीं कह सकते आतस्थानिकत्व विशिष्ट ऐसक संबंधी या ऐसा ऐसक संबंधी जो आकार आतस्थानिक जो ऐसा नहीं कर सकते का असंभवा, क्योंकि संभव विचाराभ्याम वास्तविक नहीं संभव विचाराभ्याम माने संभव होना चाहिए, आतस्थानिक आकार संभव होना चाहिए। तो क्यों संभव नहीं है ऐसक में? क्योंकि एतत् शब्द सर्वनाम में सीधे अकच आएगा। जब सीधे अकच आएगा तो वहां टाप होना नहीं है, टाप तो ए तक से जाएगा, इधर का के पहले अकार है, वास्तविक नहीं। इसलिए कभी भी उसमें आतस्थानिक ऐसक में आकार नहीं मिलेगा, इसलिए असंभव। ऐसे द्वि में जैसे ही होगा तो क्या होगा? अकच आएगा। तो द्वक में इत्यादि नामा इत्यादि करेंगे द्वक, तो द्वक में जो द्वा में आ है वो कभी भी आतस्थानिक नहीं मिलेगा, क्योंकि अकच आ गया, आगे टाप जाएगा। वास्तव में आए कि नहीं? इसलिए असंभवात, अतः असंभवात न आतस्थानिकत्व विशिष्ट एस या द्व एतद संबंधिनः अकारस्य स्थाने इकारः इति वक्तुम शक्यम असंभवात्। समझ बात आई? न तो द्वैषयोः असंभवात् नापि अन्येषाम् अव्यभिचारात्, और अन्येषाम् इससे बचे जो है वस्त्रा अजा, ये तो है ही आतस्थानिक। कहना क्या है? वस्त्रा नित्य स्त्रीलिंग है, ये अजा है, ये क्या है, ये सब में मिल रही है। तो सब में तो स्वतः सिद्ध है, व्यभिचारी नहीं, क्योंकि निर्देश ही ऐसे ही वस्त्रा अजा ज्ञा टावंत का निर्देश कर दिया है। टावंत निर्देशात सर्वत्र एवं भूतायो शब्दः गृहीतव्यः न तद भिन्न अतः व्यावृत्तिरेव न प्राप्त। इसलिए व्यभिचाराभावात् असंभवात् जो है यहाँ विशेषण नहीं। इससे जो अन्य शब्द हैं उनमें आतस्थानिकत्व विशेषण नहीं रहेगा, केवल कहाँ रहेगा? स्वामी, क्योंकि स्वामी व्यभिचार बैठ गया है कि नहीं। नित्य तो सिद्ध है। किमर्थम? संयोग सर्जनार्थ, संयोग सर्जनार्थ हुआ तो पहले आ गया, पहले क्या गया? है कि नहीं? समझ में आया? यदि क्योंकि अत्यंत स्वार्थिक कल्पना नहीं करेंगे, क्योंकि ज्ञातात आवंतात तदितोत्पत्ति यथा स्यात् याभ्याम प्राण महाभूत लगा चुका है, माने अत्यंत स्वार्थिक कनादि प्रत्यय भी ज्ञातावंत से आए। तो ये स्वशब्द से आने वाला अत्यंत स्वार्थिक कन भी तावंत से आएगा, स्वा से ही है। यदि स्वा से आएगा तो आतस्थानिक मिल रहा है, और आतस्थानिक भिन्न भी मिल रहा है, व्यभिचार मिल रहा है। आतस्थानिक भिन्न कहाँ मिल रहा है? जहां पर सर्वनाम है, जहां पर सर्वनाम है वहां अकच, वास्तविक नहीं। जब अकच अंतरंगत्वाद पहले ही आ गया, जब अकच आ गया तो वहां आतस्थानिक नहीं है। तो आतस्थानिक और तद्भिन्न दोनों मिल रहे हैं, इसलिए इसमें विशेषण देना अनिवार्य है। समझ में आया? तो अव्यभिचारात वहां नहीं हुए, असंभवात इसमें नहीं हुए, और केवल स्व बचता, इसी में आतस्थानिक विशेषण हो गया। अतः आतस्थानिक विशिष्ट स्व संबंधी जो आकार तस्य स्थाने इद्वा स्यात् टापि परे
सच टाप सुप परो नो चैत। ये लगाना है पीछे जो सकते हैं। जी गुरु जी। आया जी। ये अर्थ करना। जी गुरु जी। आपी अन्येषाम् अव्यभिचारा अव्यभिचारात् स्वशब्दस्तु अनुपसर्जनम आत्मीयवाची अकजरः। स्वशब्दः यदा अनुसर्जना जी गुरु जी। और आत्मीयवाची न संयोगसर्जना तदैव अकजर रहा, जी गुरु जी। तभी अकज की योग्यता रखेगी। और यदि संयोग सजनी भूता तदा न अकजर तस्मात् का, और का कन है अत्यंत स्वार्थिक, तो यंतात आवंता, तो पहले तावंत से आया तो आतस्थानिक हो गया, तो दो मिल गए, आतस्थानिक भी मिला, तद भिन्न भी मिला, उसकी व्यावृत्ति के लिए विशेषण चरितार्थ। जी समझ में दोनों बातें कह दी कि आत्मीयवाची स्वशब्द अकजर, जी वो अकज की योग्यता रखता है, वो तावंत से नहीं आते। जी गुरु जी। अर्थांतरेतु न स्त्री। और अर्थांतर मने आत्मा ज्ञाति धन, जी गुरु जी। आदमी से भिन्न जो आत्मा ज्ञाति धन। नहीं स्त्री, वहां टाप आने नहीं है तो आतस्थानिक की कथा ही बस में कि नहीं, वो स्त्री में है ही नहीं, उसको टाप ही नहीं आना, तो वहां इस सूत्र का विषय ही नहीं, इसलिए उसकी चर्चा ही नहीं, ना स्त्री, केवल पुल्लिंगी प्रयोग। तो आत्मा ज्ञाति धन तीनों अर्थों वाले जो स्वशब्द है उसका पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रयोग हो सकता है, और आत्मीवाची जो स्वशब्द होगा उसका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है कि नहीं। वो तभी अकजर होगा जब आत्मीवाची रहेगा, और यदि संयोग सर्जन रहेगा नाटक, तो दो प्रकार का मिल गया। अतः व्यावृत्ति के लिए आतस्थानिक विशेषण चरितार्थ। संज्ञोपसर्जनीभूतस्थो कप्रत्यांतत्वाद भवति उदाहरणम। यह सब तो लिख दिया, संयोग सर्जनीभूतस्तु का का प्रत्यांत हो गया, क्योंकि अगज प्राप्त नहीं आया, तो भवति उदाहरण में तस्य सूत्र, क्योंकि आतस्थानिक हो गया, समझे कि नहीं, तो स्वीका और स्वका बनेंगे, स्वीका और स्वका बनेंगे, और जहाँ आत्मीवाची रहेगा संयोग सर्जन वहाँ नित्य होकर स्वीका ही बनेगा, बात में कि नहीं। तो स्वीका तो सिद्ध है इसलिए नहीं चर्चा की, बनता ही है, लेकिन स्वीका स्वका दोनों बनते। किस प्रकार के शब्द इसके उदाहरण होंगे ये बता दिया। एवं स आत्मीयायाम स्वीका बनाई दिया सब लिख, आत्मीयायाम स्वीका, तो आत्मी पूर्व सूत्रेण सिद्ध, तो आत्मीयायाम स्वीका और संयोग सर्जनीभूत स्थले स्वका है कि नहीं। इसलिए जो है आतस्थानिकत्व संभव और तद्बारकम, तस्मात् आतस्थानिकत्व इसी में विशेषण होगा। समझ में बात आ गई। ये हो गया मूल सिद्धांत। एवं आत्मीयम स्वीका परम स्वीका इति नित्यमेव इत्वम, माने स्वीका में नित्यत्व होगा, परम स्वीका में भी नित्यत्व। अरे परम जैसे परम सर्वनाम होता है, परम स्वाभी सर्वनाम, क्योंकि परम के विशेषण देने से वो उपसर्जन नहीं हो गया, वो तो अनुसर्जन। परम सर्वस्मयी जैसे बनता है, तो परम स्वस्मयी, तो परम स्वामी सर्वनाम इसलिए अकजर रहा, इससे उसमें भी नित्य होगा, तो स्वीका परम स्वीका नित्य आया। निर्वस्त्रका निर्वस्त्रिका बना दिया, क्योंकि भस्त्रा ग्रहण उपसर्जनार्थ के अन्य से तो उत्तर सूत्र सिद्ध अभाषित पुरस्कार नित्य स्त्रीलिंग है, और जहाँ उपसर्जनार्थ है कि नहीं, निर्वस्त्रका निर्वस्त्रिका ये भी बने, बने भस्त्राया निष्क्रांता, इस तरह की विवक्षा करें है कि नहीं, या निष्क्रांता पहले ले आई, तो जब समास हो गया निर्भस्त्र बन गया, अब ये जो है अभाषित पुरुष नहीं रहा, उपसर्जन भाषित पुरुष, उत्तर सूत्र नहीं प्राप्त, उससे युक्त तो करने के लिए आवश्यक हो गया, तो निर्भस्त्रिका और निर्भस्त्रका दोनों रूप बन गए आया। एशका एशिका, और इसमें भी क्योंकि पूर्वयोस्तुना पीछे निषेध कर चुका है, सपूर्वयोस्तु क्यों अंतर्वर्तनी विभक्ति तत्र नेतृत्व प्रसंगा, जब समास हो जाएगा, ये सपूर्वक हो जाएंगे, तो अंतर्वर्तनी विभक्ति आएगी, तो टाप से पर हो जाएगा, वो इस सूत्र का विषय नहीं है, केवल विषय है इसलिए एसिका एसका। सत्व निर्देशात नेह विकल्प एतिके, क्योंकि सूत्र में कृत सत्व है, सूत्र में क्या है कृत सत्व निर्देश ऐसा, तो जहाँ सत्व रहेगा वहीं पर सूत्र प्राप्ति होगी, और जहाँ सत्व नहीं रहेगा एतिका है, एतिके एतिका एतिके और एतिका है कि नहीं।
द्विवचन बहुवचन, द्विवचन बहुवचन, द्विवचन बहुवचन। यहाँ तकार को सकार नहीं हुआ, मैंने है शब्द, क्योंकि यहाँ ऊ आ गया। हाँ, इसलिए शब्दाभाव स्थल में सूत्र की प्राप्ति नहीं होगी, सूत्र निर्देशा द्विवचन दे दिया। फिर अजका अजिका, ज्ञका गिका बनी गया अजका अजिका, अजा शब्द से का हो गया, कन हुआ, केणा से रस हो गया, अजक बन गया, और वैकल्पिक युक्त हो गया अजिका अजका, और ज्ञका गीका दोनों बन गए, और दोके द्विके दोके अद्विकीय एक बार युक्त हो गया, जब केवल रहेगा तो युक्त होगा, द्विकीय दोके एक बन गया आकच प्रत्यय है, सपूर्वक हो गया तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों अंतर्वर्ती विभक्ति मान के आपा सचाप से पर हो जाए, इसलिए जब केवल रहेगा द्वि शब्द से अकच प्रत्यय होके द्वकी बनेगा, उसमें जो है दोके द्विके और जो है दोके द्विके दोके द्विके दोनों बने। निःश्वका निश्विका, अब समास किया जाए, निःश्वका निःश्वका निश्विका निःश्वका दोनों युक्त वाला भी, क्योंकि समास करके तदंत हो गया, स्वा शब्दांत अंग हो गया है, अकच प्रत्यांत से समास किया, नहीं उपसर्जन हो गया, उपसर्जन हो गया तो अकच का विषय नहीं रहा तो कहा जाएगा, ताप रहेगा, केना लगेगा, आतस्थानी को मिल जाएगा, तो निष्का निष्विका दोनों बने, हो गया पूर्ण। चलिए मस्ते साधाज्ञाद्वासा इति तदंत इति पुण्य तदंत विधि नहीं सिद्धे नय पदवानाम अपि इति स्पष्टार्थ। लगा कि नहीं, क्योंकि अंग का अधिकार है, एतेषाम अंगानाम वेद दंतानाम अंगानाम, इससे तदंत विधि से काम चल जाएगा, नए पूर्वक नए विशिष्ट जो रहेंगे और तदभिन्न भी जो रहेंगे सब तदंतत्व निषिद्ध हो जाएंगे, नए पूर्वाणाम मस्म इत्याकारक शब्द ग्रहणम अस्पष्टार्थम। तदंत इति अंगत्वाद इति भावः, क्योंकि अंगाधिकारी है, इससे अंगाधिकारी होने से अंगत्व तदंत विधि हो जाए, तो हस्त्रा शब्दांता जो अंग एवं च इति क्या है, एवं च आत्मीयायाम श्रीका परम श्रीका, सब इस पर और नहीं लिखा किसी पर, किसी में लिखा एवं च आत्मीयायाम आत्मीयायाम श्रीका परम श्रीका इति नित्य, माने आत्मीय जहाँ रहेगा संयोग सर्जन नहीं रहेगा, अकच हो गया, वहाँ नित्य होगा, इससे स्वीका परम स्वीका ये दो बने, इस पर लिखा है। उक्तम च हरदत्तेन, हरदत्त ने इस विषय में कहा क्या, अत्र आतः स्थाने इत्येतत् स्वशब्दस्य विशेषणम, हरदत्त ने भी कहा आतस्थ अनुवृत्त जो आतस्थानी है वो स्वशब्द का विशेषण है, स्वशब्द फिर अत का विशेषण है कि नहीं, इसलिए जहाँ अकच रहेगा वहाँ आतस्थानिकत्व विशिष्ट जो है स्वसंबंधी आकार नहीं मिलेगा, अतः वैकल्पिक का प्रसंग नहीं है, वहाँ स्वीका परम स्वीका यही बनेगी, इसलिए हरदत्तेनापि जो है उत्तम अत्रातस्थान इत्येतत् स्वशब्दस्य विशेषणम, हरदत्त ने कहा। फिर संभव व्यभिचारो ही तत्रस्थः काकचः शतोः है जी, का और अकच, का और अकच के होने पर संभव व्यभिचाराभ्याम, तो इसी में भी विचार संभव है, किसमें, स्वामी, का और अकच के कारण संभव और व्यभिचार दोनों, इससे संभव व्यभिचार होने के कारण काकचो स्वशब्द से का और अकच होने पर संभव व्यभिचार होने से आतस्थानी इत्याकारक विशेषण हो जाएगा, स्वशब्द से विशेषण भविष्य, अन्यत्र संभव व्यभिचार नहीं असंभव, द्वैषयो संभवो नास्ति, द्वैषयो मने जहाँ द्वि शब्द से अकच ही होगा, कन नहीं होगा तो आतस्थानिक कभी नहीं मिलेगा, और एतकद शब्द से कभी भी आतस्थानिक नहीं मिलेगा, इससे अत्र संभव नास्ति, तो द्वि और एतत् शब्द में आतस्थानिक आकार संभव नहीं है, इससे असंभवाद न विशेषण, नान्यत्र व्यभिचारिता, और अन्यत्र व्यभिचार नहीं कहा, अजा में, वस्त्रा में, अजा में, ज्ञा में, ज्ञा में, इनमें व्यभिचार नहीं, नात्र अन्यत्र व्यभिचार, इसलिए व्यभिचार न होने से तत्रापि आतस्थानिकत्व न विशेषण, समझे, केवलम स्व इत्यत्र संभवः व्यभिचारश्च कथम काकचो सत्वात्, इसलिए तत्रैव विशेषणम् इति हरदत्तेन उक्तम्, समझ में आया। सर्वनामना स्वशब्दस्य तेन नायम विदित भवेत्, सर्वनाम जहाँ स्वशब्द रहेगा वहाँ ये विधि नहीं होगी, कौन, वैकल्पिक विधि, वहाँ प्रत्यस्थादि लगेगा, क्योंकि आतस्थानिक विशेषण दे चुका है, इसलिए सर्वनामना सर्वनामना स्वशब्दस्य तेन नायम विदित भवेत्, माने आतस्थानिकत्व विशेषण दानेन,
आतस्थानिकत्व तेन मन विशेषण दाने न नायम विधि, यह जो है भस्त्रिसा जो विधि है ये नहीं होगी। वहाँ प्रत्यस्थात का पूर्व वाली विधि होगी। तो स्वीका परम स्वीकाय नित्य वित्त आया। हरदत्त ने भी कहा, दीक्षित जी कहे कि हमारा हरदत्त समर्थन कर रहे हैं। हाँ, यह स्वशब्दस्य इत्यस्य अनंतरम अत इति शेषो बुद्ध्यः। पहले ही बता दिए कि आतस्थाने स्वशब्दस्य विशेषणम तदनंतरम अति, उसके बाद स्व जो है अत का विशेषण। तो आतस्थानिकत्व विशिष्ट जो स्व शब्द घटक अकार, ये जोड़ना वही लिखिए। तत्स इह मूलेपि ध्वनितम, और यह बात मूल परम मूल में भी ध्वनितम, क्योंकि वहाँ आतस्थाने थी स्वशब्द से विशेषणम, फिर अतः लिख दिया, स्वशब्द से अतः विशेषणम। तो स्वशब्द से विशेषणम इधर है आतस्थाने में, और स्वशब्द फिर उधर जाएगा अतः माने आकार। तो वो स्वशब्द दो तरफ से जाए, माने आतस्थाने के प्रति विशेषण है और अतः के प्रति विशेषण है, और आतस्थाने के प्रति विशेषण है। इस तरह से अन्वय कर रहे हैं। माने आतस्थानिकत्व विशिष्ट जो स्वशब्द है कि नहीं, अतः संबंधी आकार ये जा रहा है, उसको स्व को बीच में रखा है। परम मूले पे एवं व्याख्याम लिख रहा है। मूलेपि सर्वोत्तमे मूलेपि ध्वनितमिति स्वशब्दस्य अतः विशेषणम इत्यादिना भवति। लगा कि नहीं? इत्यन्तेन मूलेपि स्वशब्दस्य आतस्थाने विशेषणम तदनंतरम अतः ग्राह्यम मने अकारो ग्राह्य, तद घटक अकार ततः ग्राह्य इति मूलेपि अन्वयो विधेय इत्यादिना भवति। उदाहरणम् इत्यन्तरे कथं भावः मूल में एवं च हंसौ तनौ सन्निहितं चरन्तं एवं च निश्चितं जातं सर्वनाम संज्ञकः स्वशब्दः न एतस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। असर्वनाम संज्ञकः संज्ञा उत्सर्जनवाची यत्र स्वशब्दा तदेव शब्दा एतस्य सूत्रस्य उदाहरणम्। एतत् सर्वं निश्चिते जाते हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं मुनेर मनोवृत्तिमिव श्रीकायाम् इति श्री हर्षश्लोके। हर्ष ने इसीलिए उदाहरण कह रहे दिया, क्या दिया है, उसका उत्तरार्ध भी है, उत्तर वाले पंक्ति में हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं। यहाँ स्वीकायाम तनौ, स्वीकायाम का अन्वय तनौ में करें, है कि नहीं। स्वीकायाम तनौ चरंतम हंसम है। हाँ, तो स्वीकायाम तनौ सन्निहितम चरंतम हंसम मुनि वृत्तेरिव, मुनेहि मनोवृत्तिरिव। अर्थात कहना चाह रहे हैं कि असौ दमयंती, दमयंती का कहीं वर्णन है, हमारा तात्पर्य केवल स्वीका से है, लेकिन लिखा है इसमें लगा देते है कि नहीं। ये केवल स्वीकायाम पर जोर दे रहा है कि हर्ष ने स्वीकायाम प्रयोग किया है, इसी से था। लेकिन उसने ऐसा लिखा कि दमयंती के पास हंस रहता था। हंस के दो अर्थ थे, एक हंस परमात्मा भी का किया है, और दूसरा हंस जो है पक्षी को भी कहा, जो संदेश लेके नल के पास जाता है। और उसका कथानक कुछ है, नल के पास जाता है, दमयंती संदेश गई। तो दमयंती को की उपमा दिया किससे, मुनि वृत्ति से दिया, मुनि की मनोवृत्ति से। दमयंती कैसी है, मुनि की मनोवृत्ति की तरह। जो योगी हैं उनकी जो मानसिक व्यापार होता है, उनका जो मानसिक वृत्ति होती है, वही दमयंती है। और हंस यदि परमात्मा है तो उसके सन्निहित है, क्योंकि योगी के सन्निहित कौन रहता है। तो कहा यदि दमयंती योगियों की मानसिक वृत्ति है तो हंस परमात्मा है, और वो सन्निहित बिल्कुल चरंतम है, शरीर के अंदर ही सन्निहित है। पास में कि नहीं। एक तो ये भाव है, इसलिए कहा स्वीकायाम तनौ, जो उसका आत्मीय शरीर है, उसका जो आत्मीय स्व का जो शरीर है, उसी शरीर में हंस वो सन्निहित है, विराजमान है। पास में कि नहीं। और वो जिसके शरीर में विराजमान है, वो जो दमयंती है, वो योगियों की मानसिक वृत्ति है, इसीलिए वो हंस विराजमान है, इसीलिए उसी के शरीर में। इसलिए स्व के शरीर में
परमात्मा तभी विराजमान होता है जब उसकी वृत्ति योगियों की मानसिक वृत्ति की तरह वृत्ति, बात में कि नहीं। इससे स्वीकायाम तनौ है कि नहीं, तनौ आभ्यंतरम सन्नीतम चरंतम है कि नहीं, हंसम। आगे का कुछ और उत्तरार्थ है, कुत्र सन्निहितम स्वीकायाम तनौ है कि नहीं। साच दमयंती यस्याह तनौ सन्निहितम साच दमयंती कथम भूता, तो मुनि मनोवृत्ति भी, तो मनोवृत्ति भी स्त्री है और दमयंती भी स्त्री है, बात में कि नहीं। और यदि हंसी पक्ष है, पक्षी है, हंस पक्षी है, तो हंस वो रखी भी थी, तो वो जो जहाँ वो रहती है उसके साथ हमेशा उसके सन्निहित जो है रहता ही, जिस हंस से वो संदेशा देती है, बात में कि नहीं। यदि वो पक्षी है तब भी कोई क्षति नहीं है, इतनी स्थिर है। जैसे योगियों की मानसिक वृत्ति क्या होती है, स्थिर होती है, किसी प्रकार का संचरण नहीं होता, एकदम ऐसे बैठे रहते। तो इस तरह से शरीर से स्पंद शून्य है कि उसके समीप में हंस पक्षी डर नहीं रहा रहेगा, बात में कि नहीं, क्योंकि वो मुनियों की तरह समाधिस्थ हो गई, एक भी ऐसे हिल नहीं रही, इसलिए वो पक्षी सन्निहित है। यदि थोड़ा भी खड़बड़ होता तो बिचक गया है कि नहीं, तो वो सन्निहित नहीं रहता, वो दूरस्थ रहता, दूर, बात में कि नहीं। तो इसलिए कहा हर्ष ने भी स्वीकायाम प्रयोग किया, स्वीकायाम आप आत्मी के लिए प्रयोग किया, ये नित्य युक्त किया, लेकिन क्या सप्तमी के एक वचन में स्वीकायाम बने, ये विचारणी बिंदु। स्वीका शब्द बन गया, ये सर्वनाम को नहीं छोड़ रहा है, इत्तुक हो जाने से, अकच हो जाने से उसकी सर्वनामता नहीं नष्ट होती। तो यदि सर्वस्याम बनता है तो क्या बनेगा, स्वीकस्याम बनेगा। कैसे हर्ष ने लिख दिया स्वीकायाम, हर्ष ने लिख कैसे दिया। और यदि ये संयोग सर्जन है, बात में कि नहीं, तो फिर इसमें जो है आत्मीय तनु, ये सब इसका अर्थ लगाना बड़ा कठिन, बात में कि नहीं। तब तो कन होगा, और वैकल्पिक एक तो आए, उसमें जा सकता है स्वीकार, क्योंकि वो सर्वनाम है नहीं, तो वहाँ आपस से ह्रस्वा स्याट ये सब नहीं हो सकते, बात में कि। लेकिन ये आत्मीय अर्थ में यदि प्रयोग किया है तो सर्वथा असंगत प्रयोग है। तनु का विशेषण, तनु स्त्री, तनु का विशेषण तो क्या होगा, तनु स्त्री, तो इसलिए तो सर्वस्याम तनव, इसलिए तो बनता है सर्वस्याम तनव, सर्वस्याम तनु का विशेषण है सर्वा, इसलिए तो सर्वस्याम तनु बन, इसलिए तो सर्वस्याम स्त्रीलिंग में बन रहा। विशेषण होने से क्या हो गया, अरे उसका विशेषण होने से क्या हो गया, ऐसे विशेषण में उत्सर्जन होता है, ये सब समझ रहे। तब तो सर्वस्याम बनेगा ही नहीं, क्योंकि उत्सर्जन हो गया। तो सर्वस्याम हमें प्रयोग करना है, सर्वस्याम गीतायाम, अब तो नहीं बनेगा तुम्हारे मत में, अब तो सर्वे गीतायाम, सर्वस्मिन गीतायाम, सर्वस्मिन गीतायाम क्या बनाओ। इसलिए ऐसे नहीं होता कि पहले बन जाता है, उत्सर्जन बाद की चीज, उपसर्जन उसके सर्वनाम के समय रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि सब पदार्थ बाद में जुड़ने वाले उपसर्जन नहीं कहे, वो तो वाक्य, बात में कि नहीं। उपसर्जन कौन होता है, जब वो स्वतः किसी में प्रविष्ट होकर विशेषण होता है, और जब बन करके पद बन जाते दूसरे पदांतर से जुड़ते तब उपसर्जन नहीं कहे जाते। उपसर्जन का अर्थ समझ लो पहले, आया कि नहीं। तुमसे होशियार थे भट्टो दीक्षित, भट्टो दीक्षित बहुत समझदार व्यक्ति। चलो, एवं स हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं हंसं तनौ सन्निहितं चरन्तं मुनेर मनोवृत्ति विवशिकायाम इति श्री हर्ष। आगे का ढूंढ लेना, उसमें नई सदी में है श्लोक, उसमें आदारिणा करके एक प्रयोग किया, यत्न यत्नात् सयेन, सयेन जगराज जगाहे,
जगाहे लिखा, शयन जगाहे, शयन मने हस्तेन, जगाहे मने प्राप्त, प्राप्त लिखा मने गाहू धातु से, गाहू विलोडने, गाहते जगाहे। तो नैषद हर्ष ने प्रयोग किया कि सा दमयंती जगाहे, इस दमयंती ने अत्यंत सन्निहित हंस को पकड़ लिया, है कि नहीं? किससे पकड़ा? कहा शयन, शयन मने हस्तेन, पहले ऐसे बैठ गई, आ गया पकड़, जाओ तुमको सदेशा लेके जाओ। यदि वो ऐसे नहीं मुनिवृत्ति की तरह नहीं बैठती, सन्निहित आता ही नहीं, तो कथम जगाई। और दूसरा, यदि वास्तव में मुनिवृत्ति समाधिस्थ नल के चिंतन में समाधिस्थ हो गई, जब समाधिस्थ हो गई तो हंस रूपी परमात्मा सन्निहित हुआ, तो उसको भी जगा के पकड़ लिया, परमात्मा को पकड़ लिया। क्योंकि पकड़ने का साधन क्या है? योगियों की मानसिक वृत्ति व्यापार। योगियों की जो व्यापार होता है, उसी व्यापार से परमात्मा जगाही हो सकती है। क्या उस लोग देखो, ग्रहीतु कामाददिना शयेन, क्योंकि गृहीत कामा थी वो उस हंस को पकड़ना चाहती है कि नहीं? गृहीतु कामाददिना शयेन यत्नादसो निश्चलतां जगाहे। तुम काम मनसो रखी, तो काम के रहने पर गृहीत की माँ का लोक हो गया, गृहीत कामा। गृहीतु कामाददिना शयेन, दरिणा, गृहीतु कामा आदरिणा, आदरिणा में मने निर्भय न, आदरिणा मने निर्भय, भय रहते। शयन यत्नादसो निश्चलतां जगाहे, शयन मने हस्तेन, तम चरंतम हंसम सन्निहितम विद्यमानम अंतम जगाहे प्राप्त, ये लिखा है। दरी, दर कहते हैं दरह अस्यास्ति दरी, तेन दरिणा, दर मने भय, और आदरिणा है उसको निर्भय, भय रहते न लिखा हो। चल, यत्नात्, वहां भी वृत्ति व्यापार है, यहां भी यत्न व्यापार है। तो इसलिए नैषद अपने आप में बहुत द्वयर्थक श्लोक है, त्रयर्थक श्लोक है, चार अर्थ हैं ऐसे। इससे विद्याया औषधम में दवाई है वो। चलो, तो हमें हमारा केवल किससे लेना देना है? विकायाम से लेना है। हम लोग व्याकरण वाले पकड़ लिए गला जो महान विद्वान जो अपने को औषध समझता है उसको भी पकड़ लिए कि हम गड़बड़ कौन तो हो। चलो, इति श्री हर्षश्लोके, इति श्री हर्षश्लोके भस्मैषा इति वैकल्पिकम इत्थमिति व्याचक्षाणा अपेक्षा इति भावः। आत्मीयायाम तनौ सन्निहितम चरंतम हंसम, है कि नहीं? जग्राहे सा मुनिवृत्ति समाना दमयंती। तो वहां पर उन्होंने स्विकायाम की व्याख्या क्या किया है? वो क्या लिखिए? वैकल्पिक, उसको वैकल्पिक युक्त की व्याख्या कर। वैकल्पिक युक्त कहाँ होता है? जब संयोग सर्जन होता है। ये स्वतंत्र है, आत्मीवाचक है, अपने ही शरीर में देखा, किसी दूसरे नामधारी शरीर में नहीं देखा, स्वकीय तनु में देखा, है कि नहीं? इसलिए यह जो है सर्वनाम वाचक अकच था, आतस्थानिक नहीं था, और युक्त नित्य था। और इसको भस्त्रैषा सूत्र पर व्याख्या करने लगे। कौन? व्याचक्षाणा, व्याख्यानम कुर्बाणा, जो ऐसी व्याख्या करने वाले हैं, ते उपेक्षा इति भावः। ते उपेक्षा, वो इस सूत्र की व्याख्या को नहीं समझे। पास में कि नहीं? आप लोग समझ गए बात को? क्योंकि ये आत्मीयवाची सर्वनाम संज्ञक स्व शब्द से नित्य अकच होने पर आतस्थानिकत्वाभावात् नित्यम इत्यम इत्यम भवति, न वैकल्पिक। इसलिए वैकल्पिक जो व्याख्या करने वाले वो उपेक्षा, ठीक नहीं। शब्दरत्न में स्वीकायाम इति। अब स्वीकायाम की बनेगा कि नहीं, अब ये शब्दरत्नकार अब अपनी बुद्धि यहाँ लगाए हैं।
ठीक है, इत्व के विषय में नित्य तो सही है। अब आइए क्या स्थिति स्वीकाराम क्या है। स्वाशब्दात अत्यंत स्वार्थिके के इत्ते साधु। अब इन्होंने आकाश ही साधु नहीं लिखा, चले गए उधर। समझिए ये कहाँ चले गए, अत्यंत स्वार्थिक का प्रत्यय। ये कन में गए, आकाश में नहीं गए। पास में कि नहीं, उसने इन्होंने कहा कि आत्मीय स्वाशब्द से भी अज्ञात उत्साद्यर्थ की अविवक्षा करके अत्यंत स्वार्थिक कन करके नित्य युद्ध तो कर सकते हैं, अकच नहीं करेंगे। क्यों, विषय भेद है। समानार्थकत्वाभावात् विषय भेद। हमने कुत्सादि की सर्वथा अविवक्षा कर दी। जब कुत्सादि विवक्षा रहता है तभी अकच होता है। इसलिए कुत्साद्य विवक्षाया अकच अभावी की, और जब के हुआ तो टाप आ गया, इससे टाप आ गया, केना बन गया, आतस्थानी हो गया। यदि उन्होंने व्याचक क्षाणों ने यदि वैकल्पिक तो कहा तो क्या गड़बड़ किया, वास्तविक कि नहीं। वैकल्पिक तो का विषय है, आतस्थानिक मिल गया है, आत्मीवाची में भी मिलेगा। समझ में आया। तो इस ग्रंथ की व्याख्या करने वालों का पक्ष ले लिया आगे से, पक्ष इसके भाव प्रकाश की अंतिम लाइन जहां उंगली रखे हो, जो बहुत महीन लाइन, बड़ी विस्फोरण कर समानार्थकत्वाभावेन तद विषय तद अप्राप्ति भावः। क्योंकि अकच को रोक कैसे पाओगे, कहने से कह रहा काम नहीं चलेगा। क्योंकि भाव प्रकाश नागेश के हृदय को बोलता, एक लाइन में पूरे ग्रंथ को बोल दिया। उसने कहा कि समानार्थकत्वाभावेन, ये का और अकच समानार्थक नहीं रह गए, नहीं है। क्यों, हमने यहाँ कुत्सा की अविवक्षा किया तो अकच प्राप्ति नहीं। यदि अकच और कन दोनों प्राप्त होते तो अकच निश्चित इसका बाधक होता। जब बाधक हो जाता तो हम इसको वैकल्पिक तो नहीं कह सकते थे, क्योंकि आतस्थानिक नहीं मिलता, बात में कि नहीं। तो उन्होंने इस ग्रंथ को लगाने के लिए कहा कि कुत्सादि अर्थ की अविवक्षा करेंगे, अकच अप्राप्त है, कन प्राप्त है, तो वैकल्पिक की व्याख्या करने वाले सही थे, कहाँ करो। इसलिए वो अंतिम जो पंक्ति लिखा है भाव प्रकाश की अंतिम लाइन, वो बहुत ग्राह्य लाइन। क्या लिखा है, समानार्थकत्वाभावेन समानार्थकत्वाभावेन तद विषय तद अप्राप्ते। तद विषय माने का विषय, अप्राप्ते माने अकच इत्यस्य अप्राप्ते अतः न बाध्यबाधक भाव से विषय। इससे का और अकच का बाध्यबाधक भाव नहीं है यहाँ, जिससे कहो कि दोनों एक साथ हो तो अकच बाधक हो जाए, ये विषय ही नहीं। समझ में आया। इस अभाव से वो इस हृदय से लिख रहा है, नहीं तो शब्द लगेगा नहीं। अकच प्राप्त है, अकच को कैसे रोकोगे, सर्वनाम संज्ञक है, तो केवल सर्वनाम को मान के नहीं होता, कुछ साध्यर्थ होना चाहिए। और उन अर्थों की कह रहा अविवक्षा है, और अज्ञाता इसमें अत्यंत स्वार्थिक कन में किसी अर्थ की अपेक्षा नहीं है। जो अत्यंत स्वार्थिक ज्ञापक सिद्ध हैं कन प्रत्यय, उसमें किसी अर्थ की अपेक्षा नहीं। इसको कुत्साद्य अर्थों की अपेक्षा है, प्रकृत्यर्थगत कुत्सा की विवक्षा माने अपेक्षा है। इससे समानार्थकत्व नहीं, इससे बाध्यबाधक भाव का विषय नहीं। जब हम अत्यंत स्वार्थिक की चर्चा करेंगे तो अत्यंत स्वार्थिक तभी कहा जाएगा जब उसके अंदर एक भी प्रकृत्यर्थ के अलावा कुछ अर्थ ना हो, उसमें कुत्सा ज्ञात सादृश्य कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों विषय भिन्न भिन्न हैं। इससे का के विषय में अकच प्राप्त नहीं है, अपवादत्व की शंका नहीं है। इसलिए आत्मीय स्व शब्द से का आएगा टावंत। क्यों, आवंत ज्ञाताद आवंतात प्रत्यय से उत्पत्ति कह चुके हैं। अत्यंत स्वार्थिक प्रत्ययों की उत्पत्ति भी टावंत से होती है, तो स्वा से होगी, केणा से रस होगा, आतस्थानिक मिल गया, स्वीकायाम बन गया। कैसे खंडन आपने कर दिया, कैसे आपने, समझे बात आ गई। चल स्वशब्दात अत्यंत स्वार्थिके के इत्ते साधु नहीं अकच अत्यंत स्वार्थिकस्य अपवाद और अत्यंत स्वार्थिकस्यापि अपवादः। अत्यंत स्वार्थिकस्य कन प्रत्यय से अयम अकच नहीं अपवाद। क्यों, समानार्थकत्वाभाव पीछे से लगा, क्योंकि दोनों में समानार्थकता है। व्याचक क्षाणा इति, अब इन्होंने खंडन कर दिया और व्याचक क्षाणा को सही माना, अब व्याचक क्षाणा को लिख रहे हैं। अकचम उक्त्वा वैकल्पिकम इत्तम व्याचक क्षाणा इत्यर्थः। ये कह रहे हैं अकचम उक्त्वा, पहले अकच को कहा, फिर इसके बाद वैकल्पिक का व्याख्यान कर रहे हैं।
वैकल्पिक तो कैसे होगा? अकच के जब अकच प्राप्त नहीं है उस समय वैकल्पिक तो आए। ये व्याचक्षणा का अर्थ है। ये अर्थ नहीं है कि बनेगा ही नहीं, उपेक्षा ये नहीं करना। अकथम उक्ता वैकल्पिकम इत्तम व्याचक्षणा इत्यर्थः। फिर मूल में आत्मीयायाम इति सिद्धांत में एवं च आत्मीयायाम स्वीकार, इसमें आत्मीयायाम इति। हाँ, आत्मीयायाम स्वीकार। स्वीकार, नित्यत्व हो गया, क्योंकि यहाँ कुत्सादी अर्थ है। कुत्सादी अर्थ है तो कर्ण नहीं प्राप्त है, अकच प्राप्त। जहाँ कुत्सादी रहेगा वहाँ कर्ण नहीं, क्योंकि वो अत्यंत स्वार्थिक है। अत्यंत स्वार्थिका नाम प्रत्यानाम ज्ञाताद आवंताद। और अत्यंत स्वार्थिक में कुत्सादी कुछ नहीं रहती, क्योंकि नशा में बचने से ज्ञापित है वो। उसमें ईसद भी नहीं है, ईसद छिन्नम की तरह ईसद भी नहीं है, अश्वायु अश्वका में यू भी नहीं है कि नहीं? इसीलिए किसी सूत्र से नहीं प्राप्त है, ज्ञापित है। तो जब ये करेंगे, अकच की विषयता कर दिया तो कन नहीं कहा, जब अकच आ गया तो आतस्थानिक नहीं कहा, निरात नित्य। इस तरह से गहरा ग्रंथ लगाइए। आत्मीयायाम इति आत्मज्ञाति धनेषु तु स्त्रीत्वमेव नास्ति भावः, है कि नहीं? माने आत्मी के अलावा आत्मज्ञाति और धन, इनमें से स्त्रीत्व तो है ही नहीं। या तो नपुंसक में होंगे या तो पुल्लिंग में। शब्दत्व में स्त्रीत्वमेव नास्ति इति स्वज्ञाता वात्मनि स्वस्त्रीषु आत्मीये स्वज्ञाता वात्मनि स्वस्त्रीष्वात्मीये स्वस्त्रियां धने स्वज्ञातो आत्मनि पुल्लिंगम। स्व शब्द ज्ञातौ और आत्मनि पुल्लिंगम, स्वस्त्रीषु आत्मीये और आत्मीय स्त्रीषु, और स्वः स्त्रियां धने, और अस्त्रियां धने, धने अस्त्रियां माने नपुंसकलिंग पुल्लिंग। धनवाचक जब स्व रहेगा तो नपुंसकलिंग पुल्लिंग, ज्ञाति रहेगा ज्ञाति और आत्मा रहेगा पुल्लिंग, और आत्मी रहेगा तो स्त्रीलिंग, तीनों लिंग। तो स्त्रीलिंग आ गया, और उसमें जो ज्ञाति और आत्मा में केवल पुल्लिंग, और धन में नपुंसकलिंग पुल्लिंग, स्त्री है ही नहीं। इति हमारा ऐसा कोश इति कोशादिति भावः। मूल में यत्तु, ये सुदृढ़ हो गया। अब मूल में क्या लिखा? यत्तु ज्ञाति धनयोः शोकाश्विका इति रूपद्वयम् आकदे स्थितम् इत्याहुः। यत्तु ने कहा था कि ज्ञाति और धन, क्योंकि ज्ञाति तो केवल पुल्लिंग में है और धन जो है वो नपुंसकलिंग पुल्लिंग में है, और उसमें भी स्विका और स्वका बना दिया। इसका मतलब उसको आतस्थानिक से कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यत्तु को कोई लेना देना, क्योंकि स्व शब्द से सीधे, क्योंकि इस ताप से कोई मतलब ही नहीं, सीधे सीधे का प्रत्यय कर दिया या आकच कर दिया, सर्वनाम ही है। स्वक बनाया और वैकल्पिक को कर दिया, स्वका और स्विका बना दिया। आतस्थानिक से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आतस्थानिक स्त्री में ही मिलेगा जब ताप रहे। इसने ज्ञाति और आत्मान में बना दिया, धन में बना दिया। समझ में है कि नहीं? सीधे स्व शब्द से सर्वनाम मान के क्या किया? अकच, और अकच करने के बाद आकार को विकल्प से युक्त कर दिया, प्रत्यस्थात कात को रोक करके युक्त से कर दिया विशेष ग्रहण। ऐसा अब कहा भाष्य में भी आया, यत्तु ने कहा आकदे स्थितम् इत्याहु यत्तु तच्चिन्त्यम्। तब दीक्षित जी ने कहा वो ठीक नहीं। क्यों? तादृशस्य आकरस्य अप्रसिद्धेः। इस प्रकार का आकर हमने कभी देखा ही नहीं। जिस आकर की बात आप करते हो, इस प्रकार का आकर अप्रसिद्ध है, माने हमने देखा ही नहीं। लिंगानुशासन विरोधाच्च है, और लिंगानुशासन विरोध कह रहा है। लिंगानुशासन विरोध, क्योंकि कोष में क्या किया गया? लिंग का अनुशासन किया गया। ये पुल्लिंग में होगा, स्त्री ने आपने आगे स्विका बना दिया, स्वका बना दिया, तो लिंगानुशासन का विरोध आगे कर दिया ना अकच के बाद। और अकच और स्व में तन्मध्यपति तो कोई अंतर नहीं। तो स्व को स्वक माने स्व, उसको आपने किस में ले आए? स्त्रीलिंग। तो होना था पुल्लिंग में, अब ले गए आप स्त्रीलिंग में। तो कोष में जो लिंगानुशासन कर रहा है उसका आपने विरोध कर, क्योंकि कोष अर्थ का निर्धारण वहां नहीं कर रहा है, लिंग को व्यवस्थित कर रहा है। क्योंकि स्वम ज्ञाति धन ये सब तो अर्थ है ही है, स्व शब्द के चारों अर्थ तो ज्ञात ही है। वहां जो ज्ञात धने ये जो व्यवस्था दे रहा है वो किसके लिए? लिंग के लिए। अब आपने पुल्लिंग नपुंसकलिंग में होना चाहिए, तो कहाँ ले गए? तो लिंगानुशासन का विरोध। और
ये विरोधाकर तो है ही नहीं, फिर भी विरोध। जी गुरु जी। समझ में आया? जी। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, जी गुरु जी। केवल आत्मी को पकड़ना चाहिए। जी गुरु जी। और आत्मी जब संज्ञा उत्सर्जन हो तो इसका उदाहरण पकड़ना चाहिए, और यदि आत्मी सर्वनाम हो तो उसका उदाहरण, और यदि का की विषयता ना हो, केवल अकच की हो तो उसका विषय समझना चाहिए, और यदि अकच की विषयता ना हो, का की विषयता हो तो इसका समझना चाहिए। ये सब भेद बताया, ताप होने के बाद आएगा, जी लेकिन आत्मी होना चाहिए, क्योंकि आत्मी ही स्त्रीलिंग हो सकता है। समझ में आया? आत्मी स्वशब्द जहां पर अकच की विषयता नहीं है, का है, वहां भी उदाहरण बनेगा इसका। किसका? ये इसी का वैकल्पिक। और जहां अकच की विषयता है वहां उसका नित्य का। ये अंतर जब समझेंगे तो ये लग जाएगा। जी। चलो, दूसरा यत्तु शोकाश्विका इति काशिकायाम उदाहरितम। स्वकाशिका काशिका में आत्मीवाची नहीं, स्वका उदाहरण उदाहरितम तत्संज्ञा विषयकम न तो ज्ञाति धन विषयकम। तो संज्ञा विषय चलेगा ही, जी संज्ञा ज्ञाति से नहीं लेना देना, संज्ञा में सर्वनाम है ही नहीं, तो अकच प्राप्ति नहीं, का आएगा तो तद्धित है, तो तद्धित है तो आबंतात आएगा, आतस्थानिक मिल गया, शलिष्यति नक्षति। समझ में आएगी नहीं? वैसे उदाहरण चले। शब्दत्व में समझ में आया कि नहीं? संज्ञा विषयकम इति शब्दत्व में हाँ। संज्ञाया अपि संज्ञा पुदंड्योस्य इति पुंबत्व निषेधेन भाषित पुंस्कत्व बोधना। इसने कहा कि संज्ञा में भी, माने जहाँ स्वशब्द संज्ञा होगा, क्या लिखा? संज्ञायाम संज्ञाया अपि संज्ञा पुदंड्योस्य इति संज्ञा पूर्ण्योस्य सूत्र है, जी वो कुंभद भाव का निषेध करता है, जी तो कुंभद भाव का निषेध कर दे भाषित पुंस्कत्व बोधना। तो भाषित पुंस्कत्व कुंभद भाव का निषेध हो जाएगा। तो क्या भाषित भाषित पुंस्कत्व बोधना। भाषित पुंस्कत्व बोधना, संज्ञा पूर्णयोश्च क्या करता है? क्या निषेध करता है? कुंभद भाव का निषेध करता है। फिर से पढ़ो। संज्ञाया अपि संज्ञा पुदंड्योस्य इति पुंबत्व माने स्वशब्द निषेधेन। संज्ञा रहने पर भी, है कि नहीं? जी माने स्वशब्द से जब का आएगा तो स्वशब्द है, उसको कोई कुंभद भाव नहीं होगा, क्योंकि संज्ञा पूर्णयोश से निषेध हो गया। जी तो जब कुंभद भाव नहीं हो तो भाषित पुंस हो गया, इसलिए अभाषित पुंस्कार नहीं लगेगी, नहीं लगेगा तो वैकल्पिक का उदाहरण बन जाए। ठीक तो कह रहा है? माने संज्ञा पूर्णयोश से कुंभद भाव का निषेध हो गया, तो कुंभद भाव का निषेध हो जाने से इसका मतलब कुंभद भाव कुंभद प्राप्त निषेध हो गया है, वास्तव में कि नहीं? इसलिए भाषित पुंस्कत्व विद्यते, अतः उत्तर सूत्रम न प्रवर्तन भविष्यति, तस्मादिदम उदाहरणम एतस्य सूत्रस्य। समझ में आया? हाँ, चलिए। संज्ञा अपि संज्ञा पुदंड्यस्य इति पुंबत्व निषेधेन भाषित पुंस्कत्व बोधनात्। भाषित पुंस्कत्व बोधनात्, अभाषित पुंस्कात् च इत्यनेन न सिद्ध्यति भावः। इसलिए भाषित पुंस्कत्व जब आ गया, निषेधस्य तात्पर्यम भाषित पुंस्कत्व है, भाषित पुंस्कत्व बोधने निषेधस्य तात्पर्य है कि नहीं? उसमें पुंबत्व का निषेध करने का मतलब भाषित पुंस्कत्व है, तभी उसमें निषेध हो रहा है। यदि पुंबत्व ही नहीं रहेगा, निषेध किसका करेगा? वास्तविक नहीं, इसलिए भाषित पुंस्कत्व में उसका तात्पर्य, इससे उत्तर सूत्र के द्वारा ये तो नहीं प्राप्त है, अतः बस ऐसा सूत्र का उदाहरण जो काशिका में दिया गया वो बन जाए। अत्यंत स्वार्थिक कांत विषयं च इत्यपि बोध्यम। और दूसरा अत्यंत स्वार्थिक, कांत मैंने का प्रत्यान, ये भी है अत्यंत अज्ञात आदि अर्थ नहीं रहेंगे, माने या तो हो जाएगा अज्ञाता स्व मान करके करें, अथवा अत्यंत स्वार्थिक कन प्रत्यय। तो जब अत्यंत स्वार्थिक कन होगा तो जब ज्ञाप उसका खंडन किया है, किसका? ज्ञाप प्रातिपदिकांत के ज्ञाप का, इसमें अत्यंत फल को हटा दिया है, तो वहाँ बिना टाप के भी आ जाएगा, जैसे आर्जिका में आए। और तो आर्जिका इत्येव रूपम, आर्जिका इत्यन विधान, और लोहितका लोहिनका के लिए लिंग बाद नमस्ते, लोहिता लिंग बाद नमस्ते नक्षत्र, अतः ज्ञाप ग्रहण निष्प्रयोजन, वास्तविक नहीं। तो उस पक्ष में लिखा कि जब स्व शब्द से, समझ गए कि नहीं? ज्ञाप ग्रहणम आर्जिका और आर्जिका प्रयोग सिद्ध्यति, तो कहा आर्जिका इत्येव इष्यते इष्टम, आर्जिका तो अनविधान है, होगा ही नहीं, एक ही बनेगी, कोई जरूरत नहीं है इसके ज्ञाप ग्रहण। समझ में आया? हो जाए पहले अंतरंगत्वा, का लोहित का लोहिन का कैसे बनेगा? का वार्तिक से बनेगा। लिंग बाधन अंतरंगत्वा प्राप्त जो लिंग का बाध विकल्प से हो, लोहिता लिंग बाधनम वार्तिक आया, वार्तिक करना पड़ेगा, इतने अंतर तो कर्ता में वो नक्षत्र।
नागेश भट्ट ने लिखा हुआ, उसी के अनुसार एक ग्रंथ आ जा। जी तो उस पक्ष में क्या होगा कि टावंत से कण नहीं आए, अंतरंगत्वात् कण टाप के पहले आ जाए। ये स्वार्थ द्रव्य को ही निमित्तीकृत करके आ रहा है, लिंग तक जा ही नहीं रहा है। अत्यंत स्वार्थिक केवल प्रकृत्यर्थ मात्र को लेके आ रहा है, और लिंग उसके बाद का, इसलिए पहले ही आ गया। लिंग बोधक प्रत्यय के पहले ही आ गया, तो आतस्थानिक नहीं रहा ये, समझ में आया? आतस्थानिक नहीं रहा, तो ये नित्य क्या लिखा है? अत्यंत स्वार्थी का कांत विषय से स्वीकार जो पहले आया था श्लोक में, पहले अत्यंत स्वार्थी कण प्रत्यय करके ताप करके बना, क्योंकि स्व का श्री का दोनों दिया है, इससे कहते हैं नित्य हो जाएगा। माने अकच नहीं रहेगा, कण मान चलिए, जी। लेकिन टावंत से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आतस्थानिक विशेषण जी देते और विकल्प से कर दिया है। विकल्प से दोनों बना। अत्यंत बात स्वार्थी। रहेगी? जी तो ऐसा करिए कि अकच प्रत्यय अत्यंत स्वार्थिक कण के विषय में नहीं प्राप्त, तो पहले क्या हो जाएगा? टावंत से कण आ जाएगा, और कण आ जाएगा और आतस्थानिक भी होगा, विकल्प से हो गया, स्टेशन क्षति। जी अकच का न मान कैसा मान? जी हाँ। अत्यंत स्वार्थी का कांत विषय से इत्यपि बोध्यम। बोध्यम। जी। फिर मूल में यद्यपि स्वार्थिकाः क्वचित् प्रकृतितः लिंगवचनानि अतिवर्तन्ते इति परिजह्दुः। क्या लिखा? स्वार्थिकाः क्वचित् प्रकृतितः लिंगवचनानि अतिवर्तन्ते। अति अतिवर्तन्ते मने अतिक्रमण। मने स्वार्थिक जो प्रत्यय होते हैं वो प्रकृति से तो आते हैं, जी लेकिन प्रकृति के लिंग वचन का अतिक्रमण कर देते कर देते हैं, माने प्रकृति के लिंग को नहीं कहते, जी। है कि नहीं? पंक्ति क्या लिखा है? स्वार्थिकाः स्वार्थिकाः क्वचित् क्वचित्, प्रकृतितः लिंगवचनानि माने स्वार्थिकाः अतिवर्तन्ते। प्रकृतितः स्वार्थिकाः क्वचित् लिंगवचनानि अतिवर्तन्ते। अतिवर्तन्ते, माने अतिक्रम्य वर्तन्ते, अतिक्रामन्ति। है कि नहीं? अतिक्रम्य वर्तन्ते अतिक्रामन्ति, जी माने अतिक्रमण कर देते हैं, अर्थात प्रकृति के लिंग वचन को नहीं लेते। जी जब स्वार्थिक प्रकृति जी जब नहीं लेंगे प्रकृति के लिंग वचन को, है कि नहीं? जी। तो जब नहीं लेंगे तो ज्ञाति आदि अर्थ में विषय का हो जाए। हाँ, तो क्या लिखा है? तो ज्ञात, यद्यपि हाँ। स्वार्थिका क्वचित् प्रकृतितः लिंगवचन तो जब लिंग वचन को नहीं लेंगे, जी है कि नहीं, जी। तो वहाँ पुंस्त्वादि नहीं रहेंगे। तो जी प्रकृति जो ज्ञाति अर्थ में पुल्लिंग है कि नहीं, धन अर्थ में दोनों लिंग है, तो इस प्रकार के प्राकृतिक लिंग को नहीं लेंगे, उसका अतिक्रमण करें, तो उन अर्थों में भी स्त्रीलिंग हो जाए। स्त्रीलिंग हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आतस्थानिक बन जाएगा, जब बन जाएगा तो ज्ञाति और धनादि अर्थों में भी, आत्मार्थ में भी स्वका और स्विका बन जाएगा, लिंग का परित्याग कर दे। प्रकृति अत्यंत स्वार्थिक कनादि प्रत्यय जो प्रकृति से आते हैं वो प्रकृति के लिंग की अपेक्षा नहीं करते, उसका अतिक्रमण होता है जब कर्ण की विवक्षा करो, अर्थात वहाँ स्त्रीत्वादि भी लिंग रह सकते, तो ये भी आतस्थानिक हो गए। तो सभी अर्थों में स्वका और स्विका बन सकता है, केवल संयोग सर्जन में नहीं, केवल आत्मीय अर्थ में नहीं, सभी अर्थों में। जी इति परिजह्दुः, इति इसका पहले वाला का हाँ। समाधान भी। हाँ। तदपि चिन्त्यम हाँ। उक्तरीत्या कप्रत्यांता टाप संभवेपि प्रकृतेः रीत्या ऐसी रीति से यदि करें, प्रकृतिगत लिंग का अतिक्रमण कर दें तो कण प्रत्यांत से टाप आएगा, बीच में कैसे आ जाए? जी स्व से कैसे आ जाए? उक्त अरे प्रकृति के लिंग वचन का कर दें तो आप स्वक बनाओ, उससे टाप की विवक्षा करो, मध्य में कैसे टाप फिर आ जाए? क्योंकि प्रकृतिगत लिंग तो कुछ है ही नहीं, बस में कि नहीं, इसलिए लिख रहे हैं तन्ना तदपि चिन्त्यम उक्तरीत्या कप्रत्यांता टाप संभवेति प्रकृतेः अस्त्रीलिंगतया। क्योंकि प्रकृति में तो कोई लिंग है नहीं, आतस्थान इत्यम सस्य दुदुपपादत्व, इसलिए आतस्थानिक कभी मिलेगा नहीं, इसलिए इत्त विकल्प की चर्चा इनमें नहीं हो सकती। प्रत्युदाहरणानि उक्ता उदाहरणानि यः निर्वस्त्रिका इत्यादि। प्रत्युदाहरण के बाद अब उदाहरण, जो कि भस्राग्रहणम उपसर्जनार्थ, जिससे उसका उदाहरण बनेगा निर्भर्सिका। निर्भर्सिका निष्क्रांता वस्त्रायाः निर्वस्त्राः। क्या लिखा? निष्क्रांता वस्त्रायाः क्रांता तीर्थ समास करिए, निर्भर्स्र बनाइए, ह्रस्वादि करिए, उपसर्गदस्वः टाप, फिर टाप करिए, ततः अज्ञातादो कः, फिर कल करिए, का करिए, केना से रस्व करिए, आतस्थानिक मिल गया, विकल्प से आया। वस्त्राया निष्क्रांता, है कि नहीं, निर्भस्त्रा ह्रस्व करिए,
निर्भस्त्र, उससे टाप करिए, निर्भस्रा, फिर क करिए, अज्ञाता भी, फिर केणा से रस्व करिए, आतस्थानिक मिल गया, आकार को विकल्प स्वीकार करिए, तो निर्भस्त्रिका, निर्भस्त्रका ये बने। और उसमें भस्त्रिका भस्त्रिका आभाषित में उसका अर्थ लगे तद भिन्न। कृतसत्व इति मूल में आया था, कृतसत्व निर्देश एतिका में नहीं होगा, एतिके एतिके एतिका एतिके एतिका हाँ बहुवचन द्विवचन में नहीं होगा, क्यों सत्य नहीं होगा, सूत्रे विकृत निर्देश विवक्षित विषय, क्योंकि सूत्र में जो ऐसा निर्देश है विकृत है, मूर्धन्य सकार है, ये निर्देश विवक्षित है, शब्द मात्र नहीं, यासयो की तरह नहीं है कि केवल प्रकृति लेना या तत्, यहाँ विकृत निर्देश विवक्षित है, अर्थात मूर्धन्य सकार विशिष्ट जहाँ एतत् एतत् शब्द रहेगा वहीं पर जो है वैकल्पिक की प्राप्ति होगी, इसलिए एतिका और एतिके में नहीं होगा, न तो न याशयो इतिवद उपलक्षण इति भावः, माने यासवद नहीं है कि वहाँ पर प्रकृति में जो है विकृत निर्देश विवक्षित नहीं, यहाँ पर विकृत निर्देश विवक्षित। शब्दत्वे उपलक्षणम् इति वस्त्र शब्द सहचरेण व्याख्यानेन च श्रुतानुपूर्विकस्यैव एषा शब्दस्य ग्रहणम्, जैसे भस्रा में श्रुतानुपूर्वी लिया जाता है, अजा में श्रुतानुपूर्वी लिया जाता है कि नहीं, तत्साहचर्यात ऐसा में भी श्रुतानुपूर्वी ही लिया जाएगा साहचर्यात। वस्त्र शब्द सहचरेण व्याख्यानेन च, और व्याख्यानेन च, व्याख्यान में एतिके एतिका एतत् लक्ष्य व्याख्यानेन च, जो ये लक्ष्य बनते हैं तो यहाँ भी जो है ये लक्ष्य नहीं बने, वैकल्पिक बनने लगे, तो एतिके एतिका इत्याकारक लक्ष्यानुरोधात् साहचर्यात् श्रुतानुपूर्वी एव गृहीतव्या न तद्भिन्ना। अतएव एषा द्वे नये पूर्वे उदाहरणम् इति भाष्येऽपि ऐसा इत्येव उत्तम, इसलिए भाष्य में भी ऐसा और द्वा का जब उदाहरण भाष्यकार देने लगे तो उन्होंने ऐसा ही उदाहरण में दिया, अन्यथा एतद्द्वि इत्येव वदेत् इति भावः। नहीं तो भाष्यकार क्या कहते हैं, एतद् यदि शब्द मात्र विवक्षित होता, विकृत की विवक्षा नहीं विकार की, तो भाष्यकार एतद् का उल्लेख करते, लेकिन भाष्यकार ने ऐसा का उल्लेख किया कि अत्र सूत्रे ऐसा इति ग्राह्य पदंग्राह्यम द्वि पदंग्राह्यम द्वा जहाँ लिखा, मूल में स्त्रीलिंग निर्देशात अजादयः स्त्रीलिंगा एव गृह्यन्ते, क्योंकि मूल में अजा भस्त्र ईसा अजा, अजा का है स्त्रीलिंग का निर्देश, इसलिए स्त्रीलिंग ही लिया जाएगा, पुल्लिंग नहीं लिया जाएगा कि आप अज शब्द से करके अनित्व कर दो, अजिका बना तो अजिका तभी बनेगी जब अजा में रहेगा, अजा शब्द से अज्ञात अर्थ में का आई ह्रस्व करी, अब वैकल्पिक तो कर दीजिए, यद्यपि इसमें आतस्थानिकत्व विशेषण नहीं है, माने व्यभिचारा भाव वास्तव में कि नहीं, तो केना से रस हो गया, जकार के आकार को युक्त हो गया विकल्प से, अजिका अजिका दोनों, तेनेह न शुभ्रः अजः अस्याः शुभ्राजिका, यहाँ नहीं होगा, शुभ्रः शुभ्रा शुभ्रः अजः अजः यस्याः, तो यहाँ अजा नहीं है अजः है कि नहीं, सूत्र में अजा का निर्देश है इसलिए स्त्रीलिंग लिया जाएगा, शुभ्र अजः यस्यासा, तो अन्य पदार्थ स्त्रीलिंग है, शुभ्राजा का है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जो अज है वो पुल्लिंग है, इसलिए वैकल्पिक की प्राप्ति नहीं होगी, प्रत्यस्थात का लगेगा, शुभ्राजिका नित्य नित्य जानाति दिव्यः प्रियः प्रियः ज्ञः अस्याः प्रिया, जानाति दिव्य इस अर्थ में जान ज्ञा धातु से का प्रत्यय का हो गया, ज्ञा बन गया, धातु आकार का लोप हो गया, ज्ञा बन गया, फिर प्रियः ज्ञः अस्याः प्रियः यस्याः, यहाँ नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग का निर्देश सूत्र में क्या, ये पुल्लिंग है, इससे वैकल्पिक की प्राप्ति नहीं होगी। कितना रहेगा सर्वोत्तम एक लाइन है, शुभ्राजिका इति बहुव्रीहितापि अतः स्वार्थिका का इति भावः, लग गया कि नहीं, पहले बहुव्रीहि हुआ फिर बहुव्रीहि से टाप हुआ, एतेन आतस्थानिकत्वाभावात् अत्र प्राप्यति अपास्तम,